brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एज था। हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब दूसरी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। यानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा होता है ना नोकझोंक, उसी के सिलसिले में तो इसके पूरा गार्जियन आए। उस समय भी हमारे साथ बहुत मारपीट की, उस समय भी मेरी हत्या हो जाती। मेरठ के सौरभ जैसा हाल कर दूंगी, ये धमकी दी गई वाराणसी में रहने वाले सुमित कुमार को, जो पेशे से लोको पायलट है। उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है कि जल्द ही उसका भी वही हश्र होगा जो सौरभ का मुस्कान ने किया। अब लोको पायलट पति को अपनी ही बीवी से जान का खतरा है और उसने पुलिस से गुहार लगाई है। मामला वाराणसी का है। वाराणसी के सिगरा इलाके में रहने वाला सुमित कुमार मूल रूप से बिहार का निवासी है, जो पूर्वोत्तर रेलवे में लोको पायलट है। सुमित कुमार की शादी साक्षी के साथ हुए 2 साल हो चुके हैं और आए दिन उसकी और उसकी पत्नी में अनबन होती रहती है। लेकिन बवाल तो तब हुआ जब सुमित ने एक दिन अपनी पत्नी और उसके भाई यानी अपने साले के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित का आरोप है कि उसकी पत्नी और साला रविराज मिलकर उसकी हत्या मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह करने का प्लान बना रहे थे। और जब इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की तो वो बजाय सफाई देने के उल्टा सुमित को धमकाने लगी और फिर अपने भाई को भी बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। सुमित का आरोप है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या कराकर उसकी सरकारी नौकरी को हथियाना चाहती है। अब सुमित ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। सुमित का कहना है कि उसकी पत्नी कभी भी उसकी हत्या करवा सकती है। कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश चल रही है? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एज था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फोन में रिकॉर्डिंग है। हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया। साजिश तो क्या बोली वो मेरठ का? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब दूसरी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया और भाई आया और उसके साथ मारपीट भी किया। फिर हमने उसी आधार पर तहरीर लिखवाया। पूछे तो स्टार्टिंग में तो घर पर रहती नहीं थी, तो 2 साल अपने मायके ही रही। उसके बाद बोली कि जब भी हम रहेंगे तो बनारस में ही रहेंगे। तो अभी दिसंबर में बनारस में लाए थे। उसके बीच में 6 जनवरी के दिन थोड़ा सा वह निकाह है कि यानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा होता है ना नोकझोंक, उसी के सिलसिले में तो इसके पूरा गार्जियन आए। उस समय भी हमारे साथ बहुत मारपीट की, उस समय भी मेरी हत्या हो जाती। लेकिन कुछ मेरे घर के सदस्य थे, उन्होंने हमको बचा लिया। उसके बाद फिर बीच में आता था हमेशा, इसके फादर कहता था कि आएंगे हम पुलिस विभाग से, रिटायर आदमी हैं, तुमको मिनटों में थाना में डाल देंगे, करेंगे। बहुत सारी धमकियां हमको हमारे परिवार सबको देते थे। वो लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है, लैक खान नाम का लड़का है। उसका लगता है कि 2023 का एक फ़ोटो मैंने देखा और उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आया था। तो हम थके रहते हैं नौकरी से तो सो जाते हैं, लेकिन उसके हमारे रहते भी वीडियो कॉलिंग से बातचीत होता था उसका। तो हमने देख लिया 2-3 बार उसको करते। तो एक बार मैंने बोला भी उसको लेकर के, उसके गार्जियन को ही बताया, तो गार्जियन को भी सारा चीज़ पता है। तो गार्जियन ने उसी को लेकर के हमको मारपीट करने लगा कि मेरी बेटी को ऐसे करोगे। और गार्जियन को ही पता है कि इसका अफेयर है। उस मतलब ऑडियो में उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, उस सबको डिलीट कर देना, सारा चीज़ है। और उसका फोटो भी उस तरह की आपत्तिजनक फोटो भी हमारे पास है उस लड़के के साथ। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। सुमित कुमार हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में लोको पायलट हैं, वाराणसी में नियुक्त हैं। चित्तूपुर में ये रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अभी वर्तमान में रह रहे थे। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है। उसी के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत क्या है पूरा? शिकायत बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उन्होंने अपनी तहरीर में नहीं बताया है। तहरीर में यही बताया है कि हमने रिकॉर्डिंग सुनी पत्नी की और उसमें हमें ये भाई से कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो इनको लगा कि इनके खिलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है मारने की और नौकरी लेने की।
इसी पे जब उन्होंने पूछताछ की पत्नी से, तो पत्नी इनसे कुछ फिर आपस में झड़प हुई और धमकी देने लगी, तो इन्होंने उस पर तहरीर दी और उस पर मुकदमा लिखा गया। मेरठ का जिक्र किया गया है मुकदमे FIR। हाँ, इनका वही कहना है कि जब पूछताछ पत्नी से इन्होंने की तो मेरठ जैसा कर देंगे, इस तरीके से धमकी दी गई है पत्नी के द्वारा। सारे विषयों की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस फिलहाल मामले में अपना काम कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।